नमस्कार दोस्तों। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपकी यह कैसी माया है जो समस्त संसार को मोहित कर देती है। कृपा कर इसका रहस्य मुझे बताएं। तब श्री हरि विष्णु ने नारद की बात काटते हुए कहा कि मुनिवर, माया से आपका क्या काम, यह तो सांसारिक मोह में फंसे मनुष्यों के लिए है। आप कुछ और वर मांग लो। लेकिन नारद जी भी हठी ठहरे। वह बार बार प्रभु से माया दिखाने की जिद करने लगे। तब श्री विष्णु ने उनकी बात मान ली और जैसे ही श्री हरि विष्णु ने नारद की उंगली पकड़ी, अगले ही क्षण वह दोनों श्वेतद्वीप नामक स्थान पर पहुंच चुके थे। वहां विष्णु जी ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ था। तभी श्री हरि ने नारद से कहा कि नारद, यह स्थान तीर्थ स्थानों जैसा ही उत्तम माना गया है, अतः इस नगर में प्रवेश करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। यह कहकर प्रभु सरोवर में स्नान करके शीघ्र ही वापस आ गए। तत्पश्चात नारद जी भी स्नान करने के लिए सरोवर में गए। लेकिन जब वह स्नान करके बाहर आए तो उनका रूप दिव्य कन्या में बदल चुका था और प्रभु भी वहाँ से गायब हो चुके थे। अब कन्या रूपी नारद जी कुछ समझ पाते कि तभी वहाँ राजा तालध्वज आ गए और सुंदर कन्या को देखकर बोले कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। कन्या रूपी नारद बोले कि मेरे माता पिता सगा संबंधी कोई नहीं है, अब आप ही मेरा आश्रय हैं। तब राजा उसे अपने महल ले आया और उससे विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात वह कन्या गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर उसने एक तुम्बी मतलब लौकी को जन्म दिया, जिसमें 50 दिव्य रूपी बालक थे। उन सभी बालकों को एक बहुत बड़े कुंड में डाल दिया गया जो कि घी से भरा हुआ था। ऐसा करते ही वह बालक तत्काल ही युवावस्था को प्राप्त हो गए, मतलब जवान हो गए। फिर उनकी भी संतानें हुई और माया के प्रभाव से इसी प्रकार उनकी संख्या बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में रानी के पुत्र और नाती पोतों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। संख्या ज़्यादा होने के कारण उन सब में सिंहासन को लेकर विवाद हो गया, जो कि इतना हिंसक हो गया कि वह आपस में ही लड़कर मरने लगे। अपनी आंखों के सामने अपने वंश का विनाश होते देख राजा और रानी बहुत दुखी हुए। तभी वहाँ एक ब्राह्मण अपने 2 शिष्यों के साथ आता है और शोकाकुल राजा रानी से मिलकर उन्हें समझाते हुए कहता है कि तुम सब व्यर्थ में ही रो रहे हो। यह सब श्री हरि विष्णु की माया है। प्रभु की माया तो ऐसी है कि सैकड़ों चक्रवर्ती राजा और हजारों इंद्र उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे दीपक को तेज हवा बुझा देती है। विष्णु माया के ही प्रभाव से संसार के समस्त जीव, चाहे पशु हो, पक्षी हो या कोई मनुष्य हो, सभी आसक्त होकर रोते और गाते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण रानी का हाथ पकड़कर कहता है कि नारद जी, यह विष्णु माया है जो स्वयं श्री हरि विष्णु द्वारा निर्मित थी। अब तुमने विष्णु माया देख ली, अतः स्नान करके अपने मृत पुत्र पौत्रों को अर्घ्य देकर अपना कर्तव्य पूरा करें। इतना कहकर श्री हरि ने नारद को उसी सरोवर में स्नान करवाया जिसमें स्नान करके वह कन्या बने थे। अतः दोबारा स्नान करने से वह अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए, जिसे देख राजा भी आश्चर्यचकित रह गया। तभी श्री हरि ने वापस नारद की उंगली पकड़ी और अगले ही क्षण प्रभु और नारद जी बैकुंठ धाम वापस आ गए। वापस आकर श्री हरि विष्णु नारद से बोले कि मुनिवर, मेरी माया कष्टदायी होती है, बांधने वाली होती है, अतः इसीलिए मैंने ऋषि मुनियों को इससे मुक्त रखा है। नारद जी प्रभु को कोई उत्तर न दे पाए और उन्हें प्रणाम करके बैकुंठ धाम से चलते बने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ